पर चढ़ने को लेकर लोगों में काफी ज्यादा बवाल बढ़ गया। देखते ही देखते वहां पर लाठी डंडे चलने लग गए। खेसारी लाल गरहा में दरअसल आयोजित श्री अर्जुन बाबू पशु मेला में पहुंचे हुए थे, जिन्हें देखने के लिए भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसे हालात हो गए। मौके पर मौजूदा सुरक्षा कर्मी और निजी बाउंसरों ने कमान संभाली और स्थिति को किसी तरह संभाला। आपको ये बता दें कि पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता राम सूरत राय की तरफ से हर साल ये मेला आयोजित किया जाता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भगदड़ मची थी और दरअसल स्टेज पर चढ़ने के लिए लोग कोशिश कर रहे थे और ऐसे में स्थिति यहां पर बेकाबू हो गई। पुलिस प्रशासन को यहां पर सख्ती बरतनी पड़ी, लाठी डंडे चलाने पड़ गए और सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरीके से हालात को संभाला। खेसारी लाल के कार्यक्रम में जबरदस्त बवाल और बवाल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो स्टेज सजाया गया था उसे तोड़ दिया गया है। वहां पर देखिए क्या हालात हुए हैं। और ऐसे में अब न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, क्या जान से ज्यादा कीमती है स्टेज पर चढ़ना? कार्यक्रम में हंगामा और इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, बड़ा हादसा होने पर आखिर कौन होता जिम्मेदार? और सवाल ये भी, लगातार हो रहे हादसे के बाद भी लोग सबक क्यों नहीं ले रहे? ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, खेसारी लाल के कार्यक्रम में जबरदस्त बवाल और इसके बाद क्या किसी को डिटेन किया गया है पुलिस की तरफ से? खेसारी लाल यादव जो है पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार वहां पे पहुंचे थे। उनका कार्यक्रम भी हुआ, सफल तरीके से हुआ, जैसा कि मेला समिति के द्वारा बताया गया है। लेकिन थोड़ी देर के लिए वहां पर अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब मंच पर चढ़ने के लिए लोग प्रयासरत थे और भीड़ भी बढ़ गई थी। हालांकि स्थानीय बाउंसर जो वहां पर निजी बाउंसर थे, पुलिसकर्मी पहले से भारी संख्या में वहां पर तैनात किए गए थे, उनकी मदद से जो है उन लोगों को कंट्रोल किया गया। लेकिन कुछ देर के लिए वहां भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि कंट्रोल हो गई और फिलहाल स्थिति सामान्य है। और इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है, इस चीज पर जैसे ही अपडेट मिलता है हम जानकारी दे देंगे। कितनी संख्या में यहाँ पर लोग होंगे एवरेज? बताया जा रहा है कि पुलिस को जो सूचना दी गई थी पहले कि 30 से 40 हजार लोग के पहुंचने की संभावना थी, लेकिन जैसा कि पुलिस के द्वारा बताया गया है कि उससे ज्यादा संख्या में लोग पहुंच गए थे, क्योंकि खेसारी लाल यादव कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा चेहरा है, तो उन्हें देखने के लिए जो दूर दराज से लोग इस मेला में पहुंच गए थे और इसी को लेकर वहां पर थोड़ी देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जो लोग मंच पर चढ़ना चाह रहे थे उसी का विरोध किया जा रहा था, इसको लेकर थोड़ी देर के लिए वहां पर झड़प जैसी स्थिति हो गई थी। और यहाँ पे इस घटना में कोई किसी को चोट तो नहीं आई है? हल्की फुल्की चोटें कुछ लोगों को लगी है। पत्थरबाजी बताया जा रहा है कि थोड़ा ईंट पत्थर भी हल्के फुल्के चलाए गए हैं, जिसमें हल्की फुल्की चोटें लोगों को आई है। हालांकि स्थिति कहीं कोई चिंताजनक नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, ये कोई पहला घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को थोड़ा ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं नुकसान आम लोगों को ही होगा जो लोग वहां पर मौजूद होंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर यह खबर है। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद नीतीश कुमार की सुरक्षा घेरा पहले से भी अधिक बढ़ा दी गई। उन्हें आपको बता दें कि एसएसजी के साथ साथ Z+ श्रेणी की सुरक्षा भी मिलेगी। नीतीश कुमार की राजनीतिक और सामाजिक महत्व को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने यह फैसला लिया है। बता दें आपको, Z+ सुरक्षा देश में सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं और हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। Z+ श्रेणी देखिए हाई लेवल की सुरक्षा इंतजामों में से एक है। इसके तहत संबंधित व्यक्ति के घेरे में 55 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं, जिनमें 10 से ज्यादा NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो शामिल रहते हैं। इसके अलावा इसमें पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल होते हैं। सुरक्षा के इस घेरे में यहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ियां और एस्कॉर्ट वाहन भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो Z+ सिक्योरिटी क्या है, इसमें क्या कुछ होता है, वो आप देख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता रहे हैं यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं जो हमें मिलती हैं। और अगली बड़ी खबर किशनगंज से, जहां आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में पदस्थापित SDPO गौतम कुमार के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें आय से अधिक संपत्ति मिली थी। आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक अब तक की जांच में आय से 60.27% अधिक संपत्ति मिलने का दावा किया गया है, जिसमें पत्नी, सास और महिला मित्र के नाम पर 25 जमीन के कागजात मिले हैं।
डीजीपी के निर्देश पर आईजी पुलिस मुख्यालय मनोज कुमार ने एसडीपीओ गौतम कुमार को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला। इस मामले में ईओयू ने छापेमारी की। अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर जमीन के दस्तावेज मिले हैं, बीमा में निवेश से संबंधित कागजात भी मिले हैं और वित्तीय संस्थानों में भी निवेश से जुड़े हुए कागजात हाथ लगे हैं ईओयू के। पूर्णिया में 4 मंजिले मकान की कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तलाशी के दौरान कीमती घड़ियां मिली हैं, कई वाहन भी मिले हैं। पटना में एक नर्सिंग होम खोलने का नक्शा भी मिला है और गौतम कुमार के ससुराल में भी तलाशी ली गई है। और जब तलाशी ली गई तो पता चला है कि पत्नी के पास जेवर और निवेश के दस्तावेज हैं। और इतना ही नहीं, गौतम कुमार के सरकारी आवास में भी तलाशी ली गई है। तो कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। 1,37,000 कैश निवेश के कागजात बरामद हुए हैं और पटना स्थित पैतृक मकान में तलाशी ली गई है और यहां पर 4 भूखंड के दस्तावेज बरामद हुए, यानी कि 4 जमीनों के दस्तावेज। नोएडा गुड़गांव में डीड को लेकर के भी जानकारी मिली है। कोयला शराब माफियाओं से कनेक्शन थी, ये भी जानकारी मिली है और लॉटरी माफियाओं और सुपारी तस्करों से भी इनका संबंध निकला है। गौतम कुमार के ठिकानों पर ईओयू की जो रेड पड़ी है उसमें काफी कुछ खुलासा हुआ है। एसडीपीओ गौतम कुमार धन कुबेर निकले और आपको बता दें कि नोएडा गुड़गांव में भी डीड को लेकर जानकारी मिली है, यानी कि कुल 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई और उन 6 ठिकानों से बताया जा रहा है अकूत संपत्ति का मामला उजागर हुआ है। किशनगंज जिले में आर्थिक अपराध इकाई की बड़ी कार्रवाई देखने को आ रही है, जिसमें यहाँ के एसडीपीओ गौतम कुमार पर के घर और कार्यालय सहित 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। उनकी पत्नी रूबी कश्यप और सास पूनम देवी और एक महिला मित्र हैं सगुप्ता समीम नाम से, जिनके नाम से तीनों के नाम से करीब 25 ऐसे प्लॉट का जानकारी मिली है, जिसमें निवास और खेती के ज़मीन है, जिनका खुलासा हुआ है और कई दस्तावेज अहम है जिसकी जांच चल रही है। करोड़ों का लेन देन जो है अवैध है, उसकी कमाई की गई है, जिसे बताया जा रहा है। उनके आर्थिक अपराध इकाई का मानना है कि आय से 60% अधिक कमाई उनके पास बरामद हुई है, जिसमें 2 गाड़ी, लग्जरी गाड़ी भी है। कई अहम चीज़ों का खुलासा किया है और देखना है कि इसमें और भी अधिकारी कहीं इसकी गिरफ्त में आते हैं। अब फिलहाल गौतम कुमार पर गाजगिरी है और एक बहुत बड़ा कार्रवाई ईओयू की तरफ से माना जा रहा है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। और अब बात करेंगे आवारा कुत्तों की। देखिए, गया जी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 12 घंटों में 40 से भी ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट लिया, जिससे शहर में दहशत है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। शहर के अलग अलग इलाकों, अलग अलग चौक, बताया जा रहा जीबी रोड, नई गोदाम और बैरागी में अचानक आवारा कुत्तों ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 40 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हो गए। सभी मरीजों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों को राहत मिल पाएगी। प्रशासन इस ओर क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। गया जी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 12 घंटों में 40 से भी ज्यादा लोगों को कुत्ते ने काट लिया है, जिससे शहर में दहशत का माहौल बन गया है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। शहर के अलग अलग इलाकों, अलग अलग चौक, जीबी रोड, नई गोदाम और बैरागी में अचानक से आवारा कुत्तों ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 40 से ज्यादा लोग डॉग बाइट के शिकार हो गए। सभी मरीजों को एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों को राहत मिल पाएगी और इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो लोग डॉग बाइट के शिकार हुए हैं वो इलाजरत हैं। रेबीज का कुत्ते के काटने से होता है, उसके लिए दे रहे हैं और ये 8 बजे के बाद में चौथा दे रहे हैं, ठीक है। और मॉर्निंग से अब तक लगभग 40 आ चुके हैं। दिन भर में 40 आ चुके हैं। हाँ, कुत्ता काटने का सिलसिला जारी है। हाँ, अभी भी बाहर और वेट कर रहे हैं। हमारे
तो कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ता दूसरे कुत्ता कहते वो छोटा डेला उठा जो कुत्ता था ना, तो वहाँ पर से एक डेला हुआ, वो हमको ऊपर दम लटक के दम पूरा मांस में घुस गया। छोड़े ना, हम कैसे छुड़ा। कहाँ पर कटा? बैरागी लाइट स्कूल के बगल में। शरीर में कहाँ पर कटा है? ये हाथ में कटा। हाथ में कटा। कट रहे हैं चौक पर के बीच में। हमरा तो नए गोदाम में काटा है और चौक पर भी सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग काट चुका है, लगभग 20 से 25 के लगभग नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसा तो हो रहा है तो गलत है, देखना कुछ इस पर होना चाहिए। कुत्ता का कई बच्चा का, बूढ़ा का, सियान सबको काट रहा है। हजारीबाग से बड़ी खबर है। विष्णुगढ़ में मासूम की हत्या मामला है। देखिए, डीआईजी और एसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्याकांड का खुलासा किया गया है। तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में बलि की पुष्टि हुई है और इस मामले में मां समेत 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। हत्या में शामिल सभी आरोपी ने जुर्म कबूला है, किसी भी हाल में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। एसआईटी से मिली जानकारी के मुताबिक मृत नाबालिग की मां ने बेटे के स्वास्थ्य लाभ के लिए पिछले 1 साल पहले तांत्रिक के पास जाती थी और महिला तांत्रिक ने समस्या का समाधान कुंवारी लड़की की बलि बताई और नवमी के दिन और छोटी बेटी की बलि देना अच्छा बताया, जिस पर मां तैयार हो गई और नवमी के दिन रात 9 बजे तांत्रिक विधि से मासूम की हत्या कर दी गई। व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है उसमें एक मृतका की अपनी मां रेशमी देवी हैं। उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी हैं, जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है। उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गाँव के रहने वाले थे। भीमराम और ये तीनों एक ही गाँव के रहने वाले थे। और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, एक बड़ा झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। बेटे के स्वास्थ्य के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी है। आपको बता दें, ये जो पूरा मामला है वो हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र का है। पूर्व दिनों की बात कर ले तो जो जिस तरीके से लोगों का आरोप था कि नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और उसकी जो है बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस पूरे मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया और मामला जो है पूरा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल जो बच्ची है, नाबालिग बच्ची, उसे जो है बलि दे दिया गया। फिलहाल की अगर बात कर ले तो पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में उसकी मां सहित गांव के ही 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन आगे जो है पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल की बात करें तो जिस तरीके से अंधविश्वास का खेल में जो है एक नाबालिग बच्ची का जो है निर्मम हत्या किया गया, ऐसे में जो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जो है हजारीबाग में खासकर और भी अधिक गुस्सा फुस्सा दिखाई दे रहा है। जी, और जो इस तंत्र मंत्र की विद्या दे रहा था, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है? जी बिल्कुल, इसकी अगर बात कर ले, जो तंत्र मंत्र की जो बात कही गई थी, क्योंकि नाबालिग जो बच्ची थी उसकी मां ने जो है अपने बेटे के स्वास्थ्य के लिए सब सभी काम किए थे और इसमें जो है पूरा जो अगर मास्टर महिला तांत्रिक की क्या गिरफ्तारी हुई है? महिला तांत्रिक की फिलहाल की अगर बात कर ले तो उसकी गिरफ्तारी हो गई है और एक सहयोगी जो जिनका नाम भीमराम है उसका भी गिरफ्तार जो है पुलिस ने कर लिया है। जी ठीक है सुशांत, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। औरंगाबाद में सड़क दुर्घटना में घायल महिला की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। देखिए, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वहीं डर के चलते ओपीडी डॉक्टर और कर्मी मौके से भाग गए। सूचना जैसे ही मिली और यहां पर अनियंत्रित होता देख करके अस्पताल प्रबंधन ने नगर थाने को मामले की सूचना दी। देखिए, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और उसके बाद मामले को शांत कराया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सीसीटीवी का हवाला देते हुए कहा है कि 30 सेकंड के भीतर ही इलाज शुरू कर दिया गया था।
खबर कटिहार से, जहां नवाबगंज रघु चौक के पास दुकान में भीषण आग लग गई और आग का तांडव यहां पर देखने को मिला है। आग से लगभग आधा दर्जन दुकान जलकर राख हो गई। नाश्ता दुकान से लगी आग ने धीरे धीरे आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। दुकान जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। मुंशी के नाश्ते के दुकान से आग लग करके लगभग 25 परिवारों का जो फुटकर विक्रेता थे, माल रखने का जो गोदाम था उनका, सारा जल करके नष्ट हो गया। अब उनके जीवन यापन का प्रश्न है। हम सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि उचित जांच पड़ताल कर सभी पीड़ित परिवार को सरकारी सुविधा जो अविलंब उनको उपलब्ध कराया जाए। पटना से बड़ी खबर, देखिए खगौल में महिला की संदिग्ध मौत का मामला है। दहेज के लिए हत्या का आरोप है। मृतक के भाई का आरोप, दहेज के लिए बहन को जहर देकर मार डाला। पति समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। खगौल की ये घटना, लगातार दहेज की मांग कर रहे थे और महिला की संदिग्ध मौत हो गई है और ऐसे में आरोप यही लगाए जा रहे हैं कि दहेज के लिए ही हत्या हुई है। मृतक के भाई का आरोप है कि दहेज के लिए बहन को जहर देकर मार डाला है। हालांकि क्या मामला है, पुलिस के अब संज्ञान में ये मामला है। कल एक खगौल थाना क्षेत्र में एक दहेज हत्या का मामला प्रकाश में आया है। नालंदा के रहने वाले सौरभ कुमार की बहन का शादी नवंबर 2025 में बड़ी खगौल में किया गया था। आरती सिन्हा इनकी बहन का नाम है, जिनकी मृत्यु कल जहर खाने से हो गई है। जहर उन्होंने खाया या खिलाया गया? परिजनों के द्वारा बताया गया है कि जहर देकर के मारा गया है। लड़की का शादी हुआ, शादी के 10-15 दिन पहले तक सब ठीक ठाक था। उसके बाद 10-15 दिन के बाद आने लग गया फोन कि लड़का टॉर्चर करता है, मेंटली परेशान करता है। खबर बाढ़ से, जहां नदावा में 3 अप्रैल को महादंगल का आयोजन किया जा रहा है। बिहार केसरी विवेका पहलवान की पहली पुण्यतिथि पर कुश्ती का महादंगल हो रहा है। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने इस आयोजन की पूरी बागडोर संभाल रखी है। दंगल के लिए बड़ा अखाड़ा तैयार किया गया है, जिसमें तेल के साथ हल्दी मिलाई गई है। इस महादंगल में ईरान, जॉर्जिया के साथ साथ देश के कोने कोने से बड़े बड़े भारत केसरी और राज केसरी उतरेंगे। विधायक अनंत सिंह पूरी तैयारी का खुद ही देखरेख कर रहे हैं। जी, कितना लोग संख्या में यहाँ पहुँचेंगे? लोग पहुँचेंगे सब 10 लाख। जी, तो 10 लाख को रखने के लिए क्या क्या व्यवस्था हुआ है यहाँ? खाना क्या है व्यवस्था, देखने की व्यवस्था। कितना एरिया में ये दंगल का जो मैदान है, कितना एरिया में बना होगा? बहुत लंबा एरिया में है। अच्छा, मन में कैसे आया कि दंगल होना चाहिए? नदामा गांव में कहा जा रहा है कि बिहार में इससे पहले इतना बड़ा कोई दंगल नहीं हुआ। कैसे मन में आया कि दंगल यहाँ? विवेकादा बड़े थे यह दिन 3 तारीख जो सर है, मुखिया थी बड़ी हो रहा है। दादा, हम बात की अभी उनसे, भाई अरविंद कुमार पहलवान कहें कि आज के युवा पीढ़ी जो है नशा का शिकार हो रहे हैं, जो कि काफी संशय का विषय है। ऐसे में दंगल से हम लोग का ऐसा कहना है कि और युवा में से सीख मिले कि युवा भी पहलवान करेगा, देखला पर कम निशा पानी करेगा, तो लड़ने उड़ने लायक रहेगा, तो व्यायाम भी मेहनत करेगा जी, कुछ अंतर पड़ेगा। आइए पश्चिम एशिया से जुड़ी हुई खबरों को देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने यह कहा कि वो नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईरान युद्ध में नाटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। इस दौरान ट्रंप ने नाटो को पेपर टाइगर यानी कि कागजी शेर बताया है और ये कहा है कि ये कमजोर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ब्रिटेन के पास तो नेवी भी नहीं है। इस बयान के बाद नाटो की मजबूती पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नाराज दिख रहे हैं और उनका कहना है कि यहां पर नाटो ने उनका मदद नहीं किया है, तो ऐसे में वो इस पर गंभीर तौर पर विचार कर रहे हैं कि वो नाटो से बाहर हो जाएं। अब देखिए, इस ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। बताते चले आपको, देखिए ट्रंप के जीत का ऐलान के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। कच्चे तेल के दाम बढ़कर $105 बैरल हो गया है, प्रति बैरल हो चुका है। तो ट्रंप ने जैसे ही ईरान में जीत का ऐलान किया है कि ईरान में तख्ता पलट हो चुका है और उनकी सेना
ट्रंप के कब्जे में है। इसके बाद कच्चे तेल के दाम बढ़ गए। कच्चे तेल की कीमतें 3% से ज्यादा का बढ़ोतरी देखा गया है। कच्चे तेल के दाम बढ़कर $105 प्रति बैरल हो चुका है। I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Essentially, I did what no other president was willing to do. They made mistakes, and I am correcting them. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. They were right at the doorstep. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action when the time comes. Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone. Their air force is gone. Their missiles are just about used up or beaten. देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इस जंग में जीत हासिल कर ली है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया है। ईरान की सेना और नेवी खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से और इनके कंट्रोल में आ चुकी है सेना। ईरान की वायु सेना भी खत्म हो चुकी है। उनका ये कहना है कि ईरान में तख्ता पलट हो चुका है और युद्ध में ईरान पर जीत का इन्होंने दावा कर दिया है। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता खत्म हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे। अप्रैल आने के साथ साथ मौसम का मिजाज बदलने लग गया है। बिहार में अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो ये सामान्य से थोड़ा सा ऊपर रहने की संभावना है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल